अच्छा जी, समंदर की लहरें और मद्देनज़र अक्सर गहरे पानी से हल्की चीज़ों को किनारे पर ले आते हैं। अब कुछ डिफरेंट बातें करने लगे हैं हम। हाँ जी। सीपियाँ, खौल और दीगर समुद्री मखलूक़ात मानसून के दौरान हर साहिल पर ही लहरों के साथ साहिल पर पहुँचती हैं और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है पर्टिकुलरली ये चीज़ें देखने में, कलेक्ट करने में। क्लिफ्टन का साहिल इन दिनों सीपियों से सफ़ेद हुआ हुआ है। मतलब इतनी कोई वॉश ओवर हुई है कि वो Did you see पूरा this? एक लैंडस्केप बन गया। या आई डिड सी एक्चुअली। ठीक है जी। और माहौल में इनकी क्या अहमियत है? बहुत से लोग ना अभी तक नहीं पता उन्हें कि इनके अंदर क्या होता है, क्या सीन है। ये सीपियां हैं तो सही, हम बचपन से देख लेकिन रहे आपको हैं। पता है हमारी अपनी उनीबा ज़मीर शाह वो हर जगह पहुंच जाती हैं इन हैं सवालों और का शी जवाब हैज टू देने गिव के अस लिए। ऑल द आंसर्स जो हम सोच रहे होते हैं। सो लेट्स वॉच दिस। ये जून जुलाई में सिर्फ आती है बस, इसके अलावा नहीं आती। सीपियाँ 400 रुपये किलो बेचते हैं, गोल वाली सी, इसको बोलते हैं आलू गुला। एक दूसरी सीपी है वो 150 रुपये किलो है, वो बोलते हैं स्टार। ठीक है, हम लोग यहीं फिर ये बंदा खरीदने आता है। मौसमों की तब्दीली से हवाओं के रुख बदलते हैं, लहरों और मद्दोजज़र में तब्दीली आती है और मानसून के दिनों में जब समंदर में तुग़यानी होती है तो ये तेज़ लहरें समंदर की गहराई से हल्की जो आबी मखलूक़ात होती हैं उन्हें साहिल पर फेंकना शुरू कर देती हैं। इस वक्त क्लिफ्टन बीच पर भी बहुत बड़ी तादाद में सीपियाँ आई हुई हैं। इन्हें ब्लड क्लेम कहते हैं और इन्हें ब्लड क्लेम क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस सीपी से खून निकल रहा है। दीगर सीपियों के मुकाबले में इस सीपी में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। ये सुर्ख गोश्त है जिसकी वजह से इसे ब्लड क्लेम कहा जाता है। कहते हैं कि क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है इसलिए ये कम ऑक्सीजन वाले मकामात पर रह सकती हैं। ये ज़्यादातर इंडो पैसिफिक में पाई जाती हैं। बहुत बड़ी तादाद शेल जिंदा भी हैं और मरे हुए भी हैं। इसमें यकीनन पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा असर है क्योंकि क्लिफ्टन के साहिल पे कराची शहर का जो 400 मिलियन गैलन पानी हर रोज़ दाखिल होता है, उसकी वजह से ये इलाका पोल्यूटेड भी है और अक्सर जानवर ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो जो शेल इस दफ़ा है इसमें ज़्यादातर जिंदा है। खुले समुंदर की यह खसूसियत है कि जो पोल्यूटेंट्स या जो समुंदर से जो हमारे पास कराची के शहर का फजला जाता है उसको कुदरत में एक सफाई का एक सिस्टम भी है, लिहाजा इस इलाके पर सारे जानवर मरे नहीं होते, जिंदा जानवर भी मौजूद हैं। मैडम ये 2 हफ्तों से हम लोग लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, फिर समंदर सीपियाँ फेंक रहा है और अभी भी फेंक रहा है समंदर। इसने कम नहीं की, पहाड़ों के पहाड़ बने थे जो हम लोगों ने सुबह से लेके शाम 6 बजे तक हम लोगों ने काम ये किया है यहाँ पे। कई एशियाई ममालिक में ब्लड क्लेम्स को पसंदीदा सी फूड समझा जाता है, मगर माहिरीन खबरदार करते हैं कि आलूदा पानी से ये सीपियाँ जहरीले मादे जज़्ब करके इंसानों के लिए मुज़र सेहत बन सकती हैं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। जिंदा होती हैं। ओके, कॉल मी इग्नोरेंट और व्हाटएवर, ये नहीं मुझे पता था कि जिंदा होती हैं एंड ऑल दैट। आई थॉट सीपी होती है, इसके अंदर कोई ना कोई जानवर होता होगा कभी और फिर वो पर्ल्स भी निकलते हैं एंड ऑल दैट। मतलब कहानियां सारी हैं, लेकिन इस तरह शोर पे कोई चीज आ जाना आई हैवंट सीन।